नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल 50 से लेके 100 तक। दोस्तों हमने 1 से लेकर 15 तक कवर कर लिए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। आज हम दोस्तों 51 से कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि रिवीजन करेंगे और समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे 395 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। हम क्विक रिवीजन करेंगे सभी का दोस्तों एक साथ, चाहे आप 1 घंटा लगे चाहे उसमें 2 घंटा लगे। बट दोस्तों आर्टिकल 395 के 395 में कंटेस्ट प्लस याद करा कर जाऊँगा, प्लस प्रैक्टिस, प्लस इसके क्वेश्चन भी आएंगे लास्ट में आकर के। आपको एक कमेंट छोड़ना है अच्छा सा, जो आपकी मन करा वो आपको अपना ओपिनियन देना है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल दे रखा है 50 से लेकर 100 तक हम बात करेंगे। हमने 1 से लेकर 50 तक बात कर ली थी पिछली क्लास में। तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल दे रखा है दोस्तों आपका 51 में दोस्तों आपका इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी का ध्यान रखकर 51 आर्टिकल क्या प्रस्तावित किया है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। तो इसमें लिखा हुआ सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है आपका राष्ट्रपति। यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति के चालू हो जाते हैं। और दोस्तों ये राष्ट्रपति के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति के आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शक्ति। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है लोकसभा की स्थापना, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, वो आगे आएंगे आपके दोस्तों 79 और 80 में, ठीक है। उसके हम बात करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों 51वें में क्या दे रखा है, 51वें में दे रखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। आर्टिकल 52 में दे रखा है दोस्तों, आर्टिकल 52 में सीधे सीधे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में सीधे सीधे लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की मेरा मतलब जो आपका यूनियन की होती है कार्यपालिका, उसकी पावर के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल 54 में आपका दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 55 में दोस्तों आपको बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होना चाहिए, यानी निर्वाचन हो रहा है तो उसकी विधि भी तो होनी चाहिए। तो ये दोस्तों 54 और 55 में कवर किया है, यानी 54 और 55 में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मेरा तो आर्टिकल आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट 56 यानी 56 राष्ट्रपति का टेन्योर यानी कार्यकाल। उसके बाद दोस्तों आपका आता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो होता है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का। और इसका वेतन कितना होता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बताएंगे राष्ट्रपति का पर मंथ वेतन कितना होता है, वो मुझे आप कमेंट बताएंगे। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपका, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट राष्ट्रपति 58वां क्या कहता है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। यह आपका आता है 58 में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्त होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी इसी से मेरा तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जा सकता है। इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है इसमें किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। आपको बताना दोस्तों हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, वो दोस्तों महिला है, उनका नाम क्या है, मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 62वां आर्टिकल राष्ट्रपति के पद में व्यक्ति को बनने के लिए निर्वाचन का समय, टाइम होना चाहिए, टेन्योर कितना, ठीक है। बिना तो राष्ट्रपति के यदि पद में व्यक्ति को भर दिया जाए, दूसरा व्यक्ति हम मतलब चेंज करें, तो निर्वाचन का समय कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, देखो दोस्तों, और यहाँ से आगे वॉइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वॉइस प्रेसिडेंट की, पहले प्रेसिडेंट की बात हो रही राष्ट्रपति की, अब दोस्तों उप लगा दिया है, उप यानी वॉइस प्रेसिडेंट। वॉइस प्रेसिडेंट यानी 63 से चालू हो जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति किस में, 63 में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 64वां कहता है दोस्तों, 64वां कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है 65वां आर्टिकल यानी 65 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति मेरा मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद दोस्तों 66वां आर्टिकल आता है राष्ट्रपति मेरा मतलब वॉइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है
उपराष्ट्रपति का टेन्योर। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति की मतलब बात फॉलो हो रही थी, उसी प्रकार से दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की बात फॉलो हो रही है। ठीक है, आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल दोस्तों 68 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाण का टाइम, उसमें भी आपके लिए दे रखा था दोस्तों 58 में, इसमें भी दे रखो, सेम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 69 यानी 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 70वां आर्टिकल यानी 70 आर्टिकल क्या कहता है, अन्य परिस्थितियों में, अन्य सिचुएशन में प्रेसिडेंट के वर्क। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 71वां क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे जुड़े विषय। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 72, इसमें है दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा और आदि शक्ति देने, मतलब क्षमा भी कर सकते हैं कोई, यदि कोई मतलब केस पेश हो, यदि किसी को फांसी दी जा रही हो, तो उसमें दोस्तों आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा भी कह सकता है, और शक्ति मतलब आदि शक्ति देने की मतलब आपको पता होना चाहिए, क्षमा भी कर सकते हैं। तो ये 72 आर्टिकल फॉलो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल नेक्स्ट 73 कहता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। आर्टिकल 74 क्या कहता है दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्टिकल 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है महाधिवक्ता, भारत के महाधिवक्ता 76 में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका आर्टिकल 78 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 79 संसद की स्थापना यानी पार्लियामेंट की स्थापना किसमें है, ये दोस्तों आपका आर्टिकल 79 में है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था ना आर्टिकल 81 और 80 संसद की स्थापना और राज्य की संरचना और लोकसभा की संरचना, ये आ गया दोस्तों वो आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। राज्य की संरचना आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। ठीक है, ओनली राज्य और लोक आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों आगे का, इसमें दोस्तों सेंसस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 82 में, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ठीक है, पुनः समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे आता है आपका आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 में आता है दोस्तों आपका संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 85 आर्टिकल के शस्त्र स्थगन और विघटन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 68, यह है दोस्तों राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और उसमें संदेश भेजने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। नेक्स्ट 88वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, मंत्रियों और महाधिवक्ता के साधनों के संबंध में अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 89, ये कहता है दोस्तों राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 90 में दोस्तों उपसभापति के पद का अवकाश और इस्तीफा यानी हटाने का, और पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये दोस्तों आपका क्विक रिवीजन करने का टाइम है, ऐसा नहीं दोस्तों इसमें याद करने का कुछ नहीं है, ना ही इसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है। ठीक है, फेल हो जाती हैं सभी ट्रिक। ठीक है, क्रम से याद करना है आपको। आर्टिकल 91 क्या कहता है, उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के रूप में कार्य करने की पावर। नेक्स्ट दोस्तों आपका है आर्टिकल 92 कहता है पद से हटाने की प्रस्ताव और विचार करते समय सभापति या उपसभापति की अध्यक्षता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका कहता है आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों 94 आर्टिकल क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश और इस्तीफा पद से हटाना। ये दोस्तों आर्टिकल 94 में है, और आर्टिकल 95 में दोस्तों आपका उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों आर्टिकल 96, इसे आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 97 कहता है दोस्तों सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। ठीक है, पेमेंट के बारे में।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय, और सेकंड लास्ट है आपका दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। नेक्स्ट आपका लास्ट का दोस्तों आपका क्या कहता है, सदनों में मतदान व्यक्तियों के बावजूद करने की शक्ति और कोरम। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको आर्टिकल कंप्लीट करा दिए 1 से लेकर किस तक 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। इस क्लास में दोस्तों मैंने ओनली आपको 1 से कहाँ तक कराए हैं, 1 से आपके दोस्तों कहाँ से कराए हैं, मेरा मतलब 50 से कहाँ तक कराएं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 50 से 100 तक कंप्लीट करा दिए मैंने आपके दोस्तों इस क्लास में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल इसमें 50 कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हमने दोस्तों 50 आर्टिकल और कंप्लीट कर लिए थे। वो दोस्तों आपकी क्या है, प्लेलिस्ट, मेरा मतलब प्लेलिस्ट क्या, डिस्क्रिप्शन लिंक डली हुई है, जाकर उसे देख सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और दोस्तों हम आगे की तरफ ऐसे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 50 से लेकर मेरा तो 100 से लेकर 150 आर्टिकल तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।